हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी जो मुजफ्फरपुर में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर सेशन 22-24 का, जिसका एग्ज़ाम 2023 में हुआ था, उसका क्वेश्चन लेके आए हैं पूरा। इसमें कोर्स 1 से लेकर हम मेट्रो तक क्वेश्चन बताएंगे। देखिए, इससे पहले हम डाले हुए थे 2023 का क्वेश्चन, लेकिन वो ठीक से अपलोड नहीं हुआ था, ठीक से चल नहीं रहा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोले कि नहीं सर, 2023 वाला क्वेश्चन को फिर से अपलोड कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन VVI है आपके लिए। और देखिए, बीएड फर्स्ट ईयर का आपका नोट्स लेना होगा, या उसका लाइव क्लास भी चल रहा है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 9576002401 पर नोट्स या क्लास मिल जाएगा आपको। एग्ज़ाम भी नज़दीक आने वाला है, इसलिए इसका तैयारी आप कर सकते हैं। 9576002401 पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है बिहार यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर VVI को बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन 23 में। इसका एग्ज़ाम 23 में हुआ था, सेशन 22-24 का है। देखिए, पहला जो कोर्स है उसका नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रूमिंग अप, जिसे C1 बोलते हैं। ये आपका 80 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपका 3 घंटा टाइम मिलता है। 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, और प्रत्येक यूनिट से आपको एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना। यहाँ लिखा भी है 2023 सेशन 22-24 लिखा है। प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। देखिए, इसको हम हिंदी में पढ़ते हैं कि बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं। बाल्यावस्था में परिवार और विद्यालय के प्रभाव की विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, हिंदी में दोनों में पढ़ देते हैं कि व्यक्तिक विकास क्या है। जीन पियाजे के सिद्धांत के आलोक में इसके ज्ञानात्मक विकास के आयामों को लिखे, यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक एवं ज्ञानात्मक विकास का जो चरण है उसको लिखना है। अब आते हैं यूनिट 2 में। क्वेश्चन है तीसरा, किशोरों के विकास में अध्यापक की भूमिका का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है, किशोरावस्था एक संघर्ष एवं तूफान का काल है, स्पष्ट कीजिए। अगला यूनिट 3 का क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि विद्यालय में पहुंच, प्रतिधारण और बहिष्करण से जुड़े मुद्दे में सामाजिक असमानताओं और व्यवधानों के प्रभाव की चर्चा करें। छठा क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें, इसमें एक शिक्षक कैसे सहायक हो सकता है। यूनिट 4 का क्वेश्चन है 7वां कि व्यक्तिगत विभिन्नता से आप क्या समझते हैं, इसके कारकों का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है कि परामर्श और निर्देशन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व और आवश्यकता का वर्णन करें। अब आते हैं यूनिट 5 का 9 नंबर क्वेश्चन है कि स्व लक्षण निर्माण के निर्धारकों की चर्चा करें, यानी आइडेंटिटी फॉर्मेशन के जो डिटर्मिनेंट है उसको बताना है। 10वां क्वेश्चन है, पहचान निर्माण पर साथियों के समूह, मीडिया, तकनीकी और वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन करें, यानी डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ पीर ग्रुप, मीडिया, टेक्नोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन आइडेंटिटी फॉर्मेशन। अब आते हैं हम लोग कोर्स 2, जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन होता है। पेपर का नाम है C2 इसको बोलते हैं। ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 घंटा आपको मिलता है। तो चलिए, इसमें भी वही है, 5 यूनिट रहेगा। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएंगे, तो इंग्लिश में है और हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा क्या है, उदाहरणों के साथ औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा में अंतर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्यों और कार्यों और निर्धारकों की व्याख्या करें। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष से आप क्या समझते हैं, शिक्षा में इसके निहितार्थों का वर्णन करें। चौथा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास और शिक्षा के बीच इंटरफेस में उभरती प्रवृत्तियों का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है, इंग्लिश में है, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि दर्शन की विभिन्न शाखाओं की व्याख्या करें, शिक्षा से कैसे संबंधित है। छठा क्वेश्चन है, प्रकृतिवाद ने शिक्षा के उद्देश्यों की अपेक्षा शिक्षण विधियों के निर्माण में अधिक सहयोग दिया है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि शैक्षिक दर्शन के संदर्भ में गांधी एवं टैगोर की तुलना करें। 8वां क्वेश्चन है, जॉन डीवी के शैक्षिक विचारों का विवेचना करें। यूनिट 5 का क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियर प्रीवियस रिलेटेड टू एजुकेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी डिस्कस द वेरियर प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान में शिक्षा संबंधी विभिन्न उपबंधों का वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है, भारत में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 3 लर्निंग एंड टीचिंग। ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी आपको 3 घंटा मिलेगा। इसमें भी आपका 5 यूनिट रहेगा, आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है, अधिगम क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है, अधिगम के शैक्षिक सिद्धांत के रूप में
व्यवहारवादी, संज्ञानात्मक तथा मानवतावादी सिद्धांत का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि शिक्षा में सीखने के लिए अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है स्व अधिगम की अवधारणा का वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण के मुख्य सिद्धांतों का वर्णन करें। अब आते हैं 9वां, शिक्षण की पूर्व तत्परता अंतःक्रिया अवस्था का वर्णन करें। आते हैं यूनिट 4 में 7वां क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके सिद्धांत और महत्व का वर्णन करें। 8वां क्वेश्चन है मूल्यांकन आयाम अथवा ब्लूम की पाठ योजना के प्रारूप का वर्णन करें। 9वां है इंग्लिश में है, हिंदी में है, पूर्णबलन कौशल से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों तथा महत्व का वर्णन करें। 10वां क्वेश्चन है खेल, वाद विवाद, क्यूज और विचार गोष्ठी का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग जो कोर्स 4 है आपका लैंग्वेज अक्रॉस द कैरिकुलम, C4 होता है, लेकिन ये 40 नंबर का पेपर है। इसमें भी 3 घंटा मिलता है, समझे, लेकिन इसमें 3 ही यूनिट होगा। 3 यूनिट में आपका 6 क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए आपको 3 प्रश्नों का जवाब देना। लिखा है प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 3 प्रश्नों का उत्तर दे। पहला क्वेश्चन है इंग्लिश में, हिंदी में देख लीजिए कि बहुभाषी कक्षा कक्ष की आधारभूत समस्या क्या है, चर्चा के लिए। दूसरा क्वेश्चन है जीन पियाजे के विशेष संदर्भ में बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है गृह भाषा तथा विद्यालय भाषा में अंतर की विवेचना करें। छठा क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन का इंग्लिश नहीं दिया है, लेकिन समझा देते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चैलेंज फेस इन टीचिंग इन मल्टी कल्चरल क्लासरूम, यानी बहुभाषिता कक्षा में क्या क्या समस्या की सामना करना पड़ता है टीचिंग के समय, शिक्षण के समय। यूनिट 3 का क्वेश्चन है इंग्लिश में है, हिंदी में पढ़ देते हैं कि भाषा शिक्षा संबंधी कोठारी आयोग की क्या संतुतियाँ है वर्णन कर। छठा क्वेश्चन है कि भारत में भाषाओं की स्थिति के या स्थान के संदर्भ में अनुच्छेद 343 से 352 होगा, छूट गया है 2, समझे, 352 का वर्णन करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स हमारा 5 है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, C5 जिसे बोलते हैं। ये भी 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 3 घंटा आपको मिलता है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना होता है। पहला यूनिट में क्वेश्चन है इंग्लिश में है कि शैक्षिक अनुशासन क्या है, अनुशासन और विषय के बीच अंतर स्पष्ट करें। दूसरा क्वेश्चन है कि अध्ययन की विद्या और विषयों में मानव ज्ञान के वर्गीकरण के दार्शनिक, सामाजिक, ऐतिहासिक दृष्टिकोण का वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि विषय पर परिणयता से आप क्या समझते हैं, विषय में परियोजना का क्या महत्व है, इसकी चर्चा करें। चौथा क्वेश्चन है एक विषय में शोध क्यों आवश्यक है, आंकड़ा संग्रहण के विभिन्न विधियों का वर्णन करें। यूनिट 3 में आते हैं कि अंतःविषयक विषयों से आप क्या समझते हैं, अंतःविषयक विषय के समान उद्देश्यों का वर्णन करें। छठा है अंतःविषय विषयों की गुणवत्ता आश्वासन के लिए कौन से मापदंड का उपयोग किया जा सकता है वर्णन। अब आते हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, C6 है, ये भी 40 नंबर का पेपर है, 3 घंटा इसमें भी मिलता है, 3 क्वेश्चन का इसमें भी जवाब देना। पहला डिफाइन जेंडर, उसके बाद दोनों जेंडर और सेक्स में अंतर है, जेंडर को परिभाषित कीजिए, सेक्स और जेंडर में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन नारीवाद क्या है, रूढ़िवाद को कम करने में नारीवाद की भूमिका का चर्चा करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि लिंग और शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण के सिद्धांत की व्याख्या करें। और चौथा क्वेश्चन है लिंग पहचान क्या है, परिवार स्कूल पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है इंग्लिश में, हिंदी में है कि लिंग आधारित विचार विषय किस प्रकार से छुपा पाठ्यक्रम में प्रतिबिंबित होती है, उपयुक्त उदाहरणों सहित व्याख्या कीजिए। और छठा क्वेश्चन है लिंग के मुद्दे में बदलाव के एजेंट के रूप में शिक्षक की व्याख्या करें। तो ये आपका हो गया कोर्स 6 का। देखिए मेथड का हम अलग से डाल देंगे आपका, समझे, सब का अलग अलग 14 मेथड है, तो अलग से हम डाल देंगे, समझे। थैंक यू। और जो भी आपका नोट्स या जो भी लेना होगा आपका या क्लास के बारे में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर 9576 00 2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स या क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसमें आपका सब मिल जाएगा, समझ गए। तो जो भी लोग हैं नोट्स या क्लास के लिए चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स क्लास के बारे में जानकारी ले सकते हैं।